अच्छा, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, बट आप लोगों में से किसी ने वो होमवर्क नहीं किया, बट किया होगा शायद, कमेंट नहीं किया, मुझे बताया नहीं। ठीक है, जो भी है वो आप अभी पिछला वीडियो जाके देखो, उसका होमवर्क करो और उसका होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आगे मुझे एक आइडिया आए कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया और कहाँ नहीं आया। ठीक है, चलो अगला बिट देखते हैं। अगला बिट है कि अब फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, तो फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे, हाउ वी विल ऐड फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ लिया कि वे मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, है ना, और तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सब हमने कल पिछली वीडियो में स्टडी कर लिया है। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं कि अब हम यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस की या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी कुछ है, मिक्स फ्रैक्शन, हम इनकी एडिशन कैसे करेंगे, हाउ वी विल ऐड दैट। तो देखो बच्चों, बात सोचो। पहली चीज है, एडिशन के लिए हमको किसी भी फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर हो, उसके लिए ना एक कंडीशन जरूरी है, और कंडीशन क्या है ना कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, ये दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। तो देखो, डिनोमिनेटर हमने कल पढ़ा था, राइट, तो बट उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमको कहा गया ऐड करना है दो फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस कौन से हैं? फ्रैक्शन नंबर 1 है हमारा 3/2। 3/2 है, इसको ये भले इम्प्रॉपर है, चल शुरुआत प्रॉपर से करते हैं। तो मैं लेता हूँ 2/5 प्लस 3/5, 2/5 प्लस 3/5, मतलब 5/5 होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चों थोड़ा ना हम इसको ना डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप साइकिल पे भी कर सकते हैं, इट्स ओके, बट मैं समझाने के लिए ब्लॉक है। ठीक है, इसके 2/5 का मतलब है हमने इसके 5 हिस्से किए हैं, 5 हिस्सों में से हम 3 हिस्सों की बात करें। 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से किए हैं। हाँ, इक्वल नहीं हुए, चलो इक्वल हिस्से हमने किए 5 हिस्से हैं। इसमें से हम दो हिस्सों की बात करें तो हमने इन दोनों हिस्सों को लिया, इधर से हमने ये 2 हिस्सों को लिया। ओके, अब अगर मैं तुम लोगों को पूछूं, भाई बताओ कितने हिस्से रिमेनिंग है, कितना हिस्सा रिमेनिंग है? अब बोले सर आपने 2/5 ले लिया है, अब 3/5 रिमेनिंग है, 3/5 रिमेनिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 2/5 में 3/5 को ऐड कर दिया, 2/5 मैंने 3/5 को ऐड कर दिया, तो मुझे टोटल 1 मिलना चाहिए, क्योंकि 3/5 बचा है ना। अगर नहीं आ रहा समझ में तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। 2/5 है ये इतना हिस्सा, 3/5 है इतना हिस्सा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे टोटल ब्लॉक मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल, आपने कैडबरी चॉकलेट्स देखे होंगे, कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना, उसके 8 हिस्से 6-7 हिस्से एज पर द प्राइस, है ना, महंगाई का जमाना है, जैसे कीमत होती है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। मैंने तो आपका ये मैंने डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, समझे, कैडबरी है पीस है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हर एक पीस 1/8 का है। इसकी वीडियो भी हमने पिछले ये एग्जांपल में पिछले एग्जांपल में देखा था। तो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका 2/8 मैंने इसका पहले ईट कर लिया, उसके बाद मैंने इसका 4/8 ईट किया, तो अब बताओ कितना रिमेनिंग बचा। तो आप क्या करेंगे बच्चों? 2/8 मतलब सर आपने 8 में से दो हिस्से खा लिए, कोई भी 2 हिस्से खा सकते हैं, मैं समझता हूँ ये 2 हिस्से आपने खा लिए। ठीक है, फिर आपने कहा सर 4/8 आपने खाया, 4/8 मतलब ये हो गया, 4/8 भी खा लिया, बचा कितना? 2 हिस्से बचे से, तो हम इसको रिमेनिंग निकाल लेंगे। रिमेनिंग कितना है हमारे पास? 2/8 हमारे पास रिमेनिंग बचा है। चलो हम सबकी एडिशन करके देखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं। 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8/8 मतलब टोटल चॉकलेट फुल आ गया। इस तरीके से फ्रैक्शंस की एडिशन करेंगे। तो बच्चों डिटेल में समझते हैं फ्रैक्शन की एडिशन के लिए। हाँ, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन की एडिशन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना क्यों जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी हम उसको एक होल ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम बाय इमेजिनेशन सॉल्व करने ले जाएं हम, तो हम कब उसको सेम पार्ट कंसीडर करेंगे? जब उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया, मैंने इसमें से 3/5 चॉकलेट खा ली और 1/4 चॉकलेट बचे हैं,
1/4 चॉकलेट मैंने किसी फ्रेंड को दिया तो बताओ कितना बचा, तो हम बोलेंगे सर पहले तो इसके 5 हिस्से नहीं है, ना ही इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आता है सेम डिनोमिनेटर की कंसेप्ट, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। क्यों सेम चाहिए। अब सवाल आता है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाएं कैसे। सवाल था डिनोमिनेटर को सेम क्यों चाहिए। डिनोमिनेटर सेम चाहिए क्योंकि हम उसको एक होल पार्ट इमेजिन कर सकें, होल पार्ट के कुछ पार्ट्स हम कंसिडर कर सकें कि 1/4 2/4 हम ऐसे कंसिडर कर सकें। लेकिन अब है कि भाई अब डिनोमिनेटर को सेम ठीक है चाहिए, बनाएं कैसे बनाएं। चलो देखते हैं इस डिनोमिनेटर को सेम बनाने की मेथड भी देखते हैं। तो बच्चों डिनोमिनेटर सेम बनाने की कंडीशन में ना आपके सामने दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? दो। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर डिनोमिनेटर सेम करना है आपको, ठीक है, और डिनोमिनेटर कुछ ऐसे है 3/4 प्लस 5/12 ऐसा कुछ है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर एक दूसरे में कुछ रिलेशन दिखा रहे हैं। दोनों नंबर के डिनोमिनेटर एक दूसरे में कुछ रिलेशन दिखा रहे हैं। क्या रिलेशन दिखा रहे हैं भाई? कि 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है। इसका मतलब हो गया कि हमको इस फ्रैक्शन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम इस फ्रैक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम किसके साथ खेलेंगे? ये फ्रैक्शन के साथ खेलेंगे। कि भाई अगर हमने इस 4 को किसी तरह 12 बना दिया, अगर हमने इस 4 को किसी तरह 12 बना दिया तो हाँ ये हमारा डिनोमिनेटर सेम कर सकता है, डिनोमिनेटर सेम कर सकता है। तो आपने मैं वो भी रह गई मेरी, मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा, मैं टॉपिक चेंज कर दिया था। तो अब डिनोमिनेटर को सेम करना है तो मैं यहाँ पे एक चीज आती है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है 3/4 है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? 3 2 6 4 2 8 के। यही इक्वल होगा 3 5 15 और 4 5 20 के। तो इन शॉर्ट अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ लो, नॉन जीरो चाहिए और 1 भी नहीं चाहिए, 1 रहा तो सेम नहीं होगा ना, तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे। अगर हमने किसी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर काफी बड़ा वर्ड दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है और ये जीरो नहीं है, तो बस मैं इसी को कंबाइन करके बोल रहा हूँ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। समझ में? नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर और ये आंसर इज नथिंग बट द सेम थिंग। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, समझो। अब ना उसके बाद मुझे यहाँ पे है तो हमको ना ये 3/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालना है? ऐसा निकालना है कि इसका डिनोमिनेटर 12 है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 12 है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। हमने क्या था 3/4 प्लस 5/12 था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ठीक, तो 3 3 से क्या हो गया बच्चों? 9 और 4 3 से 12 आ गया, डिनोमिनेटर सेम 12 आ गया, प्लस 5/12 है, तो देखो 12 दोनों का सेम आ गया। तो बच्चों 9 प्लस 5 14, ये क्या बना अपना 14/12 बना। ओके, अब मैंने कल आप लोगों को सिखाया था 14/12, मेरे चैनल का नाम ही है NDUN। ND का मतलब नो डेसिमल अनलेस नेसेसरी, NDUN, नो डेसिमल अनलेस नेसेसरी। तो हमें उसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे डेसिमल में, हम क्या करेंगे इसको? हम इसको करेंगे, देखो 12 होगा 12 1, कितना बचा? 13 14, 2 बचा 2/12। ये हमारा आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है, वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड किया तो हमने क्या आएगा 1/6 है ना, 2 1 2 2 2 6। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा डिवीजन, आपने इसको यहाँ तक भी रखा 1 2/12 भी रखा, सेम आंसर है, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों ही आंसर सेम है, दोनों ही आंसर आपके चल जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि हम एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम क्यों चाहिए और डिनोमिनेटर को सेम बनाते कैसे हैं। तो बच्चों डोंट वरी, इसके बाद एक और छोटी सी मेथड बची हुई है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप लोगों ने होमवर्क में करना है, जो क्या
करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क में है 5/6 प्लस 7/12 ये आपने ऐड करना है, और 3/4 प्लस 5/16 आपने ऐड करना है। उसके बाद है हमारे पास 15/12 let it be same proper fraction but let it be plus 8/24। आपने इन तीनों फ्रैक्शन को ऐड करके इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।